सर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर। मेरा नाम सुशील कुमार यादव है जी। बस पढ़ाने का काम है मेरा, शिक्षक हूँ, प्राइवेट शिक्षक हूँ। वेरी गुड। बच्चों को पढ़ाने की वजह से बच्चे प्यार से गुरुजी कहा करते थे। ओके। सुशील गुरुजी नाम मेरा पड़ गया। ओके। पार्टी में भी सभी लोग प्यार से सुशील गुरुजी कहा करते। सर हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में शिवा राठौर की तीखे सवाल में आपका स्वागत है। तो आज माय डियर ब्रो हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं ये जनाब सुनील यादव जी हैं और इनको गुरु जी के नाम से जाना जाता है। सुशील यादव जी है, माफ़ी चाहूँगा, और इनको गुरु जी के नाम से भी लोग जानते हैं। अगर जनाब आपकी इजाज़त हो जाए तो मैं दो बातें कर लूँ आपसे। बिल्कुल सर। ओके मिस्टर यादव जी, आप मेरे को ये बताइएगा कि आप समाजवादी पार्टी से आपने आवेदन किया है, तो आप कितने साल से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं? लगभग जब से पार्टी बनी है जब से हम पार्टी के सभी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। पार्टी कब बनी सर, कब बनी पार्टी? 92 में। ओके, तभी से आप काम कर रहे हैं जी। तो आपकी पार्टी के लिए क्या क्या सेवाएं रही हैं बताइए। लगभग जहाँ हमने नसीर साहब एमएलए थे उनको हमने चुनाव में लड़ाया था, बूथ प्रभारी हुआ करते थे, एजेंट बनते थे। उसके बाद हमारे अजीम भाई भी थे, उनको लड़ाया। रामजी लाल सुमन जी थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे। उसके बाद 3 बार एमपी भी रहे। लगभग सांसद हमारे अखिलेश यादव जी, उनको चुनाव लड़ाया। माननीय हमारी श्रीमती डिम्पल यादव जी को भी फिरोजाबाद से चुनाव लड़ाया, हालांकि उसमें वो हार गई थी। लेकिन कन्नौज से जब वो लड़ी तो बहुत अच्छे वोटों से जीती। बड़ा काफ़ी समय से आप समाजवादी पार्टी को आप सेवा दे रहे हैं। जनाब समाजवादी पार्टी शिवा राठौर को तीखे सवाल के लिए जाना जाता है। मिस्टर यादव, आप ये बताइएगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनमें क्या फ़र्क है? टेल मी राइट नाउ मिस्टर यादव। समाजवादी पार्टी की नीति और नियत दोनों ही साफ हैं। वो सभी लोगों की पार्टी है, सब समाज की पार्टी है, सभी लोगों के हितों के बारे में पूरा ख्याल रखती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता क्या? भारतीय जनता पार्टी खरबपति और पूंजीपति। सर मैंने सवाल ये किया था सर, सवाल नहीं, आपने सवाल ध्यान दीजिएगा। मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मूल जो नीतियां हैं उनमें क्या फ़र्क है? समाजवादी पार्टी सीधी सी बात है, सभी वर्गों की, सभी मध्यम और मतलब निम्न स्तर के गरीब वर्ग तक की पार्टी है। वहाँ केवल पूंजीपतियों, अंबानी और अडानी जैसे लोगों की मतलब नीति बनाई जाती है, उन्हीं के समर्थन में नीति बनाई जाती है। महंगाई आप देख ही रहे हैं, पूरी चरम सीमा पर है। लोग अपने घर चलाने में अपने को असहाय सा महसूस करते हैं। बड़े दुख की बात है, इस पर कभी चर्चा नहीं होती। आप खुद देख रहे हैं आज सिलेंडर की कीमत कहाँ। हमारी स्मृति ईरानी जी जो है जब 420 का सिलेंडर था तो सर पर लिए घूमती थी, अब जब वो 1100 तक पहुंच गया तो कोई चर्चा नहीं करता। आप किसी फील्ड में चले जाइए, प्लेटफार्म था कहीं 50 पैसे का था, पहले 10 तक का हो गया, फिर 5 रुपए का कर दिया। ट्रेन का किराया, बस का किराया, किसी भी फील्ड में चले जाइए, गाड़ियों की कीमत, मोटरसाइकिलों की कीमत सीधी डबल, मतलब 100% महंगाई। ऐसी महंगाई हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। जनाब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जनाब योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कोई महत्वपूर्ण फर्क बताइएगा। माननीय अखिलेश जी हमारे एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं और टेक्नोलॉजिकली के मामले में भी वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं। वो देश को, प्रदेश को विकास के मामले में बहुत आगे ले जाने में उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया, कोई फॉल्ट नहीं है। और यहाँ सड़कें बनी बीजेपी में, कभी किसी में बड़े गड्ढे, कभी पूरी सड़क ढह गई, कभी ट्रेन टूट गई। तो साफ साफ विकास का मॉडल दिखता है कि इनके काम का हमारे काम का कितना बड़ा फर्क है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में हुए उनमें क्या फर्क है? हमारी समाजवादी पार्टी के काल में ही सारे काम हुए हैं। क्या 102
गाड़ी एम्बुलेंस, 102 योजना, 108 एम्बुलेंस, कन्या विद्याधन। हमारे इसमें फिरोजाबाद में पानी की बड़ी विकराल समस्या थी। ये पोजीशन थी कि लोग यहाँ से छोड़ करके जाने लगे थे। जेड़ा झाल से गंगा कैनाल है, उसके पानी को जब यहाँ लाया गया तो ये समझ लीजिए यहाँ फिरोजाबाद के लोगों को एक जीवन दान मिल गया। नहीं, यहाँ से लोग पलायन करने पर विवश होने लगे थे। सर, आप 1992 से पार्टी में सेवा दे रहे हैं और 1992 से आज तक पार्टी ने आपको कहीं कंसीडर नहीं किया, राज्यसभा या पार्लियामेंट या असेंबली, या फिर कहीं कोई टिकट नहीं दिया, या कहीं एमएलसी नहीं बनाया, या फिर कहीं दर्जा प्राप्त मंत्री नहीं बनाया आपको? नहीं, देखो, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ और मेरे पार्टी के सब बड़े हैं। जो भी मेरे लिए सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे। मेरे सब आदरणीय प्रोफेसर साहब हैं, पिता तुल्य हैं। जैसा भी समझते हैं, जैसा भी सोचते हैं, मेरे लिए वो सब सही है। अब इन्हीं को ले लीजिए, हमारे योगी जी हैं। काम के मामले में फिरोजाबाद में बताइए कौन सा काम हो रहा है? एक ही दिन में सड़कों पर प्लास्टर हो जाता है। यही मोहल्ले में देख लेना, हमारी तरफ गड्ढे मिलेंगे आपको, वो गड्ढे तक नहीं भर पा रहे हैं। और हमारी पार्टी की बात करें तो ऐसी सड़कें बनी थी। हम अभी मैनपुरी चुनाव में गए थे तो वहाँ की सड़कें शीशे की तरह से बनी हुई हैं। ऐसी सड़कें मैंने कहीं नहीं, दिल्ली तक में सड़कें ऐसी नहीं थी जिस तरह से वहाँ मैनपुरी में बना दी। और आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे ज़िले की कई सड़कें उन्होंने ऐसी बना दी हैं कि आज तक वो चमाचम चल रही हैं। और इनकी बनाई हुई सड़कें, मोरबी गुजरात का ही उदाहरण है एक आपका। मोरबी पुल वो जो है वही टूट गया जब इन्हीं की कंपनी ने टेंडर दिए थे। तो काम के मामले में समाजवादी पार्टी का कोई जवाब नहीं। बीजेपी केवल और केवल लच्छेदार बातें करती है और बीजेपी के पास कोई योजना नहीं है। केवल लोगों को लूटना, महंगाई, यही सब इनकी देन है। कोई विकास के काम नहीं मिल जाता। समाजवादी पार्टी ने जब ऐतिहासिक काम किया तो फिर रिपीट क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया तभी तो रिपीट हुई है। हमारी समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा आपसी विवाद था। माननीय शिवपाल जी और माननीय हमारे जो लोग कहते हैं, लेकिन ना वो सारी चीज़ें धीमे धीमे खत्म हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आप मैनपुरी में देख रहे हैं आदरणीय श्रीमती डिम्पल जी प्रचंड बहुमत से जीती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगली हमारी जो है प्रदेश में सरकार बनेगी और इस लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छी सीटें हासिल करेंगे हम। हो सकता है केंद्र में सरकार बनाने में दखल भी हो। कुल मिलाकर ये हम मानते हैं कि हमारी हमने जो पार्टी में अब तक जो किया है, पार्टी है, हमारे नेता हैं। अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है और अगर फिरोजाबाद की जनता आप पे विश्वास करती है और यदि आप मेयर चुने जाते हैं, यदि अगर शब्द इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो श्योर नहीं है, तो फिर आप फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या करेंगे बताइए? ये अगर फिरोजाबाद की जनता हमें मेयर चुनती है तो जहाँ ये आज मुझे गड्ढे दिखाई देते हैं और ये मतलब जो है सड़कों पर लीपा पोती होती है, गांधी पार्क है जिसमें अभी इन्होंने 4-6 दिन पहले घास लगाई है, तो ये सारी नौबत घोटालों वाली नौबत नहीं आएगी। माननीय एक हमारे वो हैं जनप्रतिनिधि, चंद कदम की दूरी पर हैं, लेकिन कभी शायद उनको इतना समय नहीं मिला कि वो देख जाए। तो बीजेपी नाम लीजिए कौन है जनप्रतिनिधि आपके? हमारे शहर के ही हैं, हमारे आदरणीय मनीष ससीजा जी हैं जी। उनका बगल में ही निवास स्थान है। लेकिन क्या रहा मामला, वो टेंडर 4 साल से अटका रहा, वो काम उसमें हुआ ही नहीं। कुल मिलाकर के 51 लाख से ऊपर का कुछ उसका वो था टेंडर, लेकिन वो काम नहीं हुआ। अब उसमें लीपा पोती सी हो रही है घास वास लगा के। अब वो घास बेच रही है, एकदम तो होगा ही नहीं। घास तो घास है, 4 साल का काम जब आप रोके रखे तब वो 1 महीने में तो हो नहीं जाएगा। नहीं तो वो बरसात होगी तभी घास हो पाएगी। तो कुल मिलाकर अब वो उस पर लीपापोती कर रहे हैं, काम को दिखा रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने है। किया कुछ नहीं इन्होंने।
जी सर, जनाब यादव जी, आपने जो शिवा राठौर को महत्वपूर्ण समय दिया है अपने समय में से, इसके लिए शिवा राठौर आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। और जनाब, हाँ माय डियर ब्रो, आप देख रहे थे एनपी न्यूज़, शिवा राठौर के तीखे सवाल। आज जनाब यादव की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए, इस तरीके से इनके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा माय डियर ब्रो। जय हिंद चल पारी ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सर जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।